अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 10th क्लास। आज हम जो सूरत पढ़ने जा रहे हैं सूरतुल हिज्र है। ये सूरत हिज्र जो है एक वादी का नाम है हिज्र, और इस वादी में जो कौम रहती थी वो कौम समूद थी। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी। अल्लाह ताला ने इस वादी की तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। उन्होंने इनको अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन ये कौम न मानी, इनकार करती रही, मुनकर रही। यहाँ तक कि इन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से एक सवाल कर लिया कि हम आपकी बात तब मानेंगे ये सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है इससे एक ऊँटनी निकाले जो बच्चा देने वाली हो, यानी गाभिन हो। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने पहले तो इनको समझाया कि ऐसे ऐसे सवाल ना करो, अल्लाह ताला नाराज़ होता है, लेकिन ये ना माने। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनकी ये बात अल्लाह के सामने रखी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा बनाकर ऐसे ही किया कि एक पहाड़ से एक ऊँटनी निकली जो बच्चा देने वाली थी, और इन्होंने अपनी आंखों से उसको देखा। फिर उसका चारा मुकर्रर किया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्होंने ही मांगा है ये बात कि एक ऊँटनी निकले जो उसको हम देखें, फिर हम आप पर ईमान लाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि इनको कुछ दुनिया में अजाब दिए जाएंगे। पहला अजाब इन पर यह है कि एक दिन ये पूरी कौम के जितने जानवर चारा खाते हैं, ये केली ऊँटनी एक दिन चारा खाएगी, एक दिन इसका होगा, एक दिन इनकी जानवरों का होगा। इसी तरह पानी पीने की भी जगह मुकर्रर की गई कि एक दिन पानी ये पिएगी केली और एक दिन ये सारे इनके जानवर पिएंगे। यानी एक एक दिन भूखा और प्यासे इनके जानवर रहते, और इन पर पहला अजाब शुरू हो गया। अब जो है ऐसे ही ये जाती, और इसको कोई रोक भी नहीं सकता था। ये ऊँटनी जहाँ चाहे खा सकती थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनको मना किया कि अगर किसी की ये ज़मीन में जाके चरती है, किसी की जगह पर जाके ये पानी पीती है, इसको कोई नहीं रोक सकता, इसकी मर्जी है, जहाँ से खाए जहाँ से पिए। ये दूसरा अजाब अल्लाह ताला ने इन पर मुसल्लत किया। लेकिन ये कौम नाफरमान थी, ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मान रही थी। असल में दर हकीकत ये कौम ऐसी थी जो पहाड़ों में अपने घरों को बना लिया करती थी, ताकतवर कौम थी, ये अपनी ताकत पर घमंड करती थी। अब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनको बहुत समझाया, लेकिन न माने। आखिरकार इन्होंने उस ऊँटनी के पाँव काट डाले। और एक लंबा वाक़या है, मैं पूरी बात नहीं करता, मैं मुख्तसर सी बात बताना चाहता हूँ। तो अब इन्होंने ऊँटनी के पाँव काट डाले, और जैसे इन्होंने पाँव काटे तो अल्लाह ने इन पर आज़ाब भेजा, और फरिश्ते ने इनको आज़ाब में मुब्तला कर दिया, और ये सब के सब हलाक हो गए। तो प्यारे बच्चों, इनको ये असहाबे हिज्र कहते हैं, यानी इस बस्ती को जहाँ पर ये कौम समूद आबाद थी। तो बहरहाल ये मैंने मुख्तसर से वाक़या बता दिया है आपको। तो यहाँ पर जो है आपने पहले तो ये याद रखना है कि किसी भी सूरत का तारफ़ नहीं छोड़ना। ये बोर्ड के अंदर लाजमी तौर पर ये चीज़ें आती हैं। तारफ़ जो है आपने याद करना है, जैसे हमने बोर्ड पर भी यहाँ पे दिया है। नंबर 2 मज़ामीन याद करने हैं। नंबर 3 जो है कुरान मजीद के अंदर आपने कुरान मजीद का तर्जमा याद करना, वो तर्जमे जो मश्क के अंदर आते हैं। जो मतन के अंदर है वो बेशक याद ना करें, मश्क के अंदर जितनी भी याद आती है वो आपने लाजमी याद करनी है। तो यहाँ पर समझिए, पहले हमने तारफ़ दिया हुआ है आपको। सवाल नंबर 1 है, सूरह हिज्र कुरान मजीद की 15वीं सूरत है और 13वें पारे में है। इसमें 6 रुकू और 99 आयात है। ये मक्की सूरत है। इसकी आयत नंबर 80 में असहाब हिज्र का नाम मज़कूर है। इसी मुनासिबत से इसका नाम हिज्र रखा गया। ये इसका तारफ़ है मुख्तसर सा। आगे देखिए शॉर्ट में, मैं पहले कहता हूँ इसके जो शॉर्ट है वो आपने नहीं छोड़ने, आपने लाजमी याद करने। सूरत हिज्र के आगाज़ में किसका तज़किरा है? तो जवाब आएगा, इसके आगाज़ में कुरान करीम, कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुशरिकीन मक्का के बेबुनियाद इतराज़ात का आसान असलूब में जवाब दिया गया है। ये कुरान खालिसतन अल्लाह का कलाम है और उसने ही नाज़िल किया है, और वो खुद इसकी हिफाजत करने वाला है। तो यहाँ पर भी आपको मैं एक बात बता दूँ कि मुशरिकीन मक्का जो है वो ये कहते थे कि कुरान मजीद अल्लाह की किताब नहीं है, ये खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी कलाम है।
इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतराज़ात करते थे कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते कुरान मजीद नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाज़िल करना होता तो कोई किसी फरिश्ते पर नाज़िल करते, इस तरीके से ये इतराज़ात करते थे। तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया है इसमें। अगले सवाल नंबर 2 है, सूरह हिजर की फजीलत बयान करें। जवाब, एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल मुझे कुरान पढ़ाइए। आपने फरमाया इन 3 सूरतों को पढ़ो जिनके शुरू में अलिफ लाम रा आता है। तो प्यारे बच्चों, ये इसकी फजीलत है। आगे देखिए ज़रा, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजा गया हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को, हज़रत इब्राहीम को, हज़रत नूह को, तो जवाब आएगा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को। नंबर 2 है, वादी हिजर में आबाद थी कौम समूद, कौम आद, कौम लूत, जवाब आएगा कौम समूद। तो इस तरीके से और भी मारूजी है, वो भी आपने याद करनी है, वो भी आपने नहीं छोड़नी। आखिर में एक बात कहता हूँ कि प्यारे बच्चों, ये इस्लामियात है, ये तर्जुमा कुरान है, इस तरीके से दूसरी किताबें हैं, क्योंकि मैं जहाँ इस्लामियात पढ़ाता हूँ या तर्जुमा कुरान पढ़ाता हूँ, तो आप प्यारे बच्चों ये इस्लाम की बातें हैं, इसमें अल्लाह की बातें हैं, उसमें भी अल्लाह की बातें हैं। लिहाजा आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ये दूर तक हमारी वीडियो पहुँचे, हर आदमी इस वीडियो को देखे। अस्सलामु अलैकुम।